अगर जो पत्नी अपनी माँ की रिमोट से चलती है ना, वो अपना घर कभी भी नहीं बसा सकती। ये बात प्रैक्टिकल है। कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कह गए, जो महिला अपनी मायके की तरफ ज्यादा व्यवहार रखती है या दिलचस्पी ज्यादा रखती है, ना तो वो खुद का घर बसा सकती है, ना अपने भाइयों का घर बसने देगी। ये नोट करके लिख लेना आप, कड़वा सत्य है आज की डेट पे भी। हकीकत में जो कहते हैं कि पुराने लोग जो बातें बना के गए हैं, वो हकीकत कहेंगे प्रैक्टिकल बना के गए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें फील किए हैं और वो बातें बना के गए हैं। भाई जो लड़की अगर माँ की रिमोट से चल रही है और उनके फैसलों के अकॉर्डिंग, उनकी खुद की जिंदगी के फैसले उनकी माँ की तरफ से हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुद का घर भी नहीं बसा पाएगी कभी भी। ठीक है, और अपने भाइयों का भी घर नहीं बसाने देगी वह। ये बात भी नोट कर लेना उनके भाइयों के, क्योंकि वो अपने घर पे अपना रिमोट चलाने की कोशिश करेगी और भाभियां उनकी सुनने वाली नहीं है किसी कंडीशन में। इस वजह अपना खुद का घर बिगाड़ के अपने भाइयों का भी घर बिगाड़ती है। ऐसा नहीं है कि वह साहब पति को कंट्रोल करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। आप आजमा के देख लेना, चाहे आपकी मेंटेलिटी कितनी ओपन माइंडेड हो, कितना कुछ हो, पॉसिबल ही नहीं है। ये कंडीशन आप लिख लेना नोट करके। पहली बात, जो पत्नी भाई माँ की तरफ ज़्यादा रखती है लगाव अपना, उनका ससुराल में कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलती उनको। ये भी बात है। क्यों? क्योंकि यार वो 24 घंटे उठ के घर की बातें वहाँ पे रिमोट की तरह से, एक तरह से कहते हैं जासूस की तरह बता देना कि हर कुछ में होता है। देखो हर परिवार होता है, रहन सहन अलग होती है, कुछ अपनी प्राइवेसी भी होती है, हर परिवार की होती है। और आप एक परिवार के दूसरे परिवार के जाके सदस्य बन चुके हो, तो वहाँ का आपका अपनी माँ का घर है, उसी सेम इक्वलिटी से आप मत समझिए उसको। हर घर के तरीके तौर तरीके अलग है। दूसरा सवाल एक और मैं इंक्लूड कर देता हूँ, जो पति भी अपनी माँ की रिमोट से चलता है, वो अपनी पत्नी की कभी केयर नहीं कर पाएगा, ना पत्नी को समझ पाएगा। ये बात भी नोट कर लेना आप साथ का साथ। जी हाँ भाई, जो पत्नी अगर अपना मायके की रिमोट से चलेगी तो अपना घर नहीं बसा पाएगी, अपने भाइयों का घर नहीं बसने देगी। और जो पति चलेगा ना, वो अपनी पत्नी की कभी केयर ही नहीं कर पाएगा। क्या इंपॉर्टेंस है उसके पार्टनर की, वो खुद समझ ही नहीं पाएगा। जी हाँ, वो भी एक रिश्ता खराब कर लेगा अपना खुद का भी। वो कि साहब मैं तो माँ का भक्त हूँ, पूरा कंप्लीट पूरी तरह से भक्त हूँ मैं तो, मेरी माँ जो कहे दी वो सत्य है। लेकिन पति का काम करते हुए ड्यूटी ये होती है कि साहब मेरे पार्टनर के साथ अगर माँ के अरे मेरी पत्नी के बीच में कोई मतभेद है, तो कहीं ना कोशिश मैं ये करूँ कि दोनों बात समझने की कोशिश करूँ। ठीक है, देखो आज की जनरेशन एडवांस जनरेशन है। आपने जो मदर है वो पुराने ज़माने के हिसाब, वो तो उन्हीं की मेंटेलिटी से सोच से चलेंगे वो तो। देखो ठीक है, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में बताता हूँ कि साहब सासों से बहुत डरती थी लड़कियाँ कि पता नहीं खोपनाक साख ना मिल जाए हकीकत में। और आज की डेट पे सास में खुद बहू से डरती कि पता नहीं कोई खोपनाक बहू ना मिल जाए। यही सिस्टम आज की डेट पे हकीकत में देखा जाए तो। इस वजह से जब भी ऐसा मामला होता है रिमोट वाला सिस्टम, तो भैया इसमें आपका दिमाग काम करना चाहिए हमेशा। ठीक है, पत्नी का ये कर्तव्य है कि पति जो भी बातचीत हो रही है, मतभेद हो रहा है, तो अपने लेवल से खत्म करो। सास बहू की लड़ाई होती है, दोनों के बीच में रखो उसको। और जो पति की मदर भी है, जो भी सभी की माँ इस वीडियो को देखे ना, मैं उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई घर बिगाड़ने की बातें मत करो आप लोग, अपने कंट्रोल से चलाने की बातें मत करो आप लोग। आप कह के देखिए सब ऐसा करके देखते हैं क्या ऐसा सही है क्या। देखो परिवार आपकी बहू है, वह मैं खासकर पति लोगों के लिए बोलता हूँ कि भाई वह एक आपका परिवार का सदस्य बन चुकी है। और पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई उसकी भी बात सुनो, आपके पार्टनर की भी सुनो, आप अपनी ही माँ की मत सुनो पूरी बातें सब कुछ। और पत्नी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पत्नी की मदर के लोगों को भी या उनको भी, कि भाई अपनी बेटी के घर तोड़ने में मत लगो रहो आप। ठीक है, अब वह दूसरे घर के सदस्य बन चुकी है, उस अब वह घर उसका है, उसकी इज्जत वहीं रहेगी, उसके पति के साथ रहेगी। आपके घर पे शादी करा के आपके घर पे बिठाओगे तो आपके घर पे इज्जत नहीं मिलेगी उसको। इस वजह से आप ये इंटरफेयर या रिमोट वाला सिस्टम खत्म करो, सबसे बेटर यही है। एक दूसरे पार्टनर को समझना पड़ेगा आपको, और अपनी मेच्योरिटी का यहाँ पे समझना। देखो भाई मेरे एक ही डायलॉग रहता है, भाई सुनो सबकी करो मन की, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। शादी शौक के लिए मत करो कभी भी, ये बात नोट कर लेना, शादी शौक के लिए मत करो। और आप तो इतने पढ़े लिखे लोग हो यार, मैच्योर पर्सन हो, आज की डेट में 25-30 साल की उम्र में शादियां होती है, तो आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि क्या गई गलत है क्या सही है। भाई आपके खुद की जिंदगी के फैसले किसी और के रिमोट से ले जा रहा है, तो इसका मतलब आपका तो जिंदगी में कोई महत्व है ही नहीं, इंपॉर्टेंस है ही नहीं। कि भाई माँ कहेगी वही करेंगे, ये कहेंगे वही करेंगे। खुद के सेल्फ डिसीजन तो है भाई, खुद के भी तो है सेल्फ डिसीजन, खुद भी तो ले सकते हो। और इतनी मेच्योरिटी तो है कि पत्नी आपकी है। देखो माँ आपकी है तो पत्नी आपकी है, पति भी आपके है, माँ आपके है, तो कहीं ना कहीं से आप दोनों को तो साथ रहना है कभी तो इन चीज़ों को आपको समझा करो हमेशा। देखो यार ये जब लड़ाई आती है कभी बड़ा हैरान होते हैं, हकीकत में हैरान होते हैं कि साहब उनकी माँ की वजह से एक रिश्ता टूट रहा है, पति पत्नी का बहुत प्यारा रिश्ता टूट जाता है। इसमें बच्चों को क्या दुख होता है, क्या वो जो माँ लोग उनको दिखता नहीं क्या, ये चीज़ें दिखती नहीं क्या, उनका घर टूटता है उनको दिखता नहीं कि सब बातें दिखती है।
लेकिन अंधे बन जाते लोग कुछ लालच में, ठीक है। और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इनकी बलि चढ़ा देते हैं। ये हकीकत है, ट्रू बात बता रहा हूँ मैं, बहुत कड़ी हुई बातें बता रहा हूँ आज की वीडियो में कि ट्रू है कि अपने ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में पति पत्नी के रिश्ते को बलि के बकरे बना डालते हैं। 90% केसों में जो रिमोट वाले सिस्टम होते हैं उसमें पति और पत्नी का कोई विवाद ही नहीं होता है। साहब इसने मेरी माँ को ये कह दिया, मेरे पति को ये कह दिया, साहब इसने ये कह दिया, वो कह दिया, इसी मामले बेड़ा गर्क कर लेते हैं लोग। तो कुल मिलाकर ये रिमोट वाले सिस्टम खत्म करो, अपने बाल बच्चों के साथ अपने सब कुछ अच्छे जीवन को व्यापन करो।